हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक आप क्या क्या सीख चुके हैं पता है आपको। अगर आपने शुरू से वीडियोस पढ़े हैं तो आपको ऐड करना आ चुका है, सब्ट्रैक्ट करना आ चुका है, मल्टीप्लाई तक करना आ चुका है, जो कि सबसे हार्ड है अभी तक जो हमने पढ़ा है। अब आगे आता है डिवाइड करना। डिवाइड करना इजी है अगर आपको आता है तो। मैथ में तो सब कुछ हार्ड थोड़ी, अगर हार्ड होता तो हमको पढ़ाते ही नहीं वो, है ना। सब कुछ आसान है, बस यह है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है उससे पता चलता है आपके लिए वो आसान है या कठिन है। देखो, डिवाइड मतलब भाग, भाग देना, है ना। ठीक है। इस डिवाइड के बाद में पूरी नई दुनिया शुरू हो जाती है। अब देखना कब शुरू होगी पूरी नई दुनिया। डिवीजन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड का मतलब है उसको उसके भाग करना। इसका मतलब है उतने टाइम्स, इसका मतलब है उसका पार्ट। ठीक है, किस चीज़ का पार्ट। अच्छा मुझे बताओ, -6 × 2, 2 × 7, 15 × -3, -3 × -5 क्या क्या होते हैं। इसको बोलोगे आप 6 × 12 होते हैं, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि एक बार है। 7 × 2 = 14 होते हैं, यहाँ प्लस में ये सब। 15 × 3 = 45 होते हैं, साइन माइनस का आएगा। और 5 × 3 कितने होते हैं? 15, और साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि दो माइनस है ना। ठीक है, ये तो आ गया मल्टीप्लाई करने में। चलो मैं इसका पूछता हूँ आपसे। 14 ÷ 7 आता है सबको? 2 टाइम्स जाएगा। या फिर 14 ÷ 2, 7 टाइम्स जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 14 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से तो 2 आ रहा है, 14 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो 7 आ रहा है। यही हो रहा है। इस 14 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 2। और इस 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 7। है ना, यही चीज़ हो रही है। तो उसी तरीके से मुझे ये बताओ, -12 ÷ 2 कितना आएगा? -6। या फिर -12 ÷ -6 कितना आएगा? 2। ठीक है। उसी तरीके से ये बताओ, -14 × 45 ÷ -3 कितना आएगा? और -45 ÷ 15 कितना आएगा? या फिर 15 ÷ -3 कितना आएगा? और 15 ÷ -5 कितना आएगा? तो सर आप बोलोगे सिंपल है, तुमको दिख रहा है -45 और 3 है तो बच गया क्या? 15, 15 लिख दो। -45 और 15 है, बच गया क्या? -3, तो -3 लिख दो। इसमें बोलोगे 15 और -3 ले लिया आपने तो -5 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? -3 आ गया, क्योंकि -5 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो डिवाइड यही करता है। डिवाइड क्या है? 12 के दो दो से कितने पार्ट हो सकते हैं? 6 पार्ट हो सकते हैं। माइनस प्लस का साइन तो वो आपको समझ में आ गया कैसे आता है ना। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आता है वैसे ही डिवाइड में भी आएगा, अभी देखेंगे हम। एक्चुअल में समझ में आया डिवाइड होता क्या है, यही डिवाइड है और कुछ नहीं। चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा मुझे, अभी आपने एक चीज़ गौर करी, देखो इनके अंदर क्या गौर करा। अगर मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, इन दोनों में कितने माइनस है? सिर्फ एक माइनस है, तो आंसर में माइनस आया है। इन दोनों में कितने माइनस है? एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो आंसर में प्लस आया है। दोनों प्लस के थे, दोनों प्लस के थे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। कितने माइनस है? 1 और 2, तो आंसर में प्लस आया है। कितने माइनस है? 1, तो आंसर में भी माइनस आया है। कितने माइनस है? 1, आंसर में माइनस। कितने माइनस है? 1, आंसर में माइनस। वही इवन और ऑड वाला पंगा फंस गया यहाँ पे भी। सम और विषम, सम और विषम वाला पंगा यहाँ पे भी फंस रहा है कि अगर एक बार माइनस है मतलब इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, और मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ, अगर इन दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस आएगा। इन दोनों के साइन सेम हैं तो प्लस आएगा। इन दोनों के साइन सेम हैं तो प्लस आ रहा है। इन दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस आ रहा है। मतलब कितनी बार माइनस है वो देखना हमको। एक बार है तो आएगा, दो बार है तो नहीं आएगा, और एक भी बार नहीं तो आने का मतलब ही नहीं है। ये माइनस थोड़ा फंसा देता है हमको, है ना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था ना, एक माइनस है तो माइनस आया, एक भी माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आया, एक ही माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो आंसर क्या हो गया? प्लस का हो गया। ठीक है, सेम डिवाइड में। लेकिन डिवाइड में अच्छी बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं लिख दूँ -6 × -9 × 10 × 50, तो आपको चारों को मल्टीप्लाई करके आंसर देना पड़ेगा। लेकिन डिवाइड में ऐसा होता ही नहीं है। डिवाइड में अभी आप क्या सीखोगे, अभी के लिए सिर्फ दो ही नंबर होंगे बस, ऐसे ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
और -12 डिवाइडेड बाय -3, सिर्फ इतने ही होंगे, दो ही नंबर होते हैं डिवाइड में, तो आपको देखना ही नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है 2 माइनस है तो प्लस में आ गया, अगर यहाँ पे एक और माइनस लगा दूंगा 3 माइनस है तो माइनस में आ गया, है ना। जितने माइनस हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं आंसर में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 3 4। बट फर्क किसका है? माइनस का। कितने माइनस है? 1। कितने माइनस है? 1। कितने माइनस है? 2। प्लस आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को ना, 2 माइनस हो गए यहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों के साइन सेम है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो आंसर भी प्लस का आ रहा है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। अगर दोनों के साइन अलग अलग है, ये माइनस का है ये प्लस का, तो आंसर माइनस आ रहा है। ये प्लस का है ये माइनस का, तो आंसर में माइनस आ रहा है। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो आंसर में प्लस आ रहा है। डिवाइड बहुत सिंपल है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। कितने माइनस है? कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? 3 थे, ठीक है, तो माइनस लगा दो, कर दिया माइनस दुनिया से ही, लो निकलो तुम। कितने आदमी थे? 2 थे, चलो ठीक है, फिर प्लस लगा दो। ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। डिवाइड कैसे करते हैं हम? सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह ही साइन आता है, और डिवाइड जैसे करते हैं आए हैं आज तक वैसे ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना कोई नई चीज़ थोड़ी है, पहली बार थोड़ी सीख रहे हैं हम, फर्स्ट क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। बस यहाँ अब क्या फ़र्क आ गया माइनस और प्लस का, कब माइनस लगाना है कब प्लस लगाना है। मैं सोचता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। ईजी है, बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं समझ में आ जाना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करने है ना, और इनके आंसर्स आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। आपकी होमवर्क की कॉपी कमेंट सेक्शन ही है और कुछ नहीं है, वहीं करना है आपको जो कुछ करना है। -15 डिवाइडेड बाय -5, कितना आंसर आएगा? 90 डिवाइडेड बाय -6, कितना आंसर आएगा? 51 डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर आएगा? -6 डिवाइडेड बाय -1, कितना आंसर आएगा? ये 4 के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। हो जाएगा? लगता है हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, माइनस ही करना है, वो सॉरी डिवाइड ही करना है। बस माइनस और प्लस का साइन, कौन सा साइन आना चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए। और मुझे लगता है इतना समझाने के बाद तो आपको पक्का क्लियर हो गया होगा। चलो वही प्रॉपर्टी हमारी जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई बताओ? इफ़, क्या कहती है? इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समवर्त नियम, है ना, हिंदी में हो गया बोलते हैं समवर्त नियम। अगर ए एंड बी इंटीजर्स हैं देन ए डिवाइडेड बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। यदि ए एंड बी पूर्णांक हैं, क्या हैं? पूर्णांक हैं, तो ए डिवाइडेड बी भी एक पूर्णांक होगा। होगा, देखा अभी तक हमने, देखो पिछले पेज पे देखो, ये पूर्णांक ये पूर्णांक तो ये पूर्णांक, ये पूर्णांक ये पूर्णांक तो ये पूर्णांक, ये पूर्णांक ये पूर्णांक ये पूर्णांक हो रहा है। इसमें भी सॉल्व करोगे तो सारे पूर्णांक आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करते थे, अगर सब इंटीजर हैं तो इंटीजर ही आ रहे थे। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसा। देखो क्यों, एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। तुमने लिया 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 आ गया, 12 5 60 होते हैं इसलिए ना। 90 डिवाइडेड बाय 6, 15 आ गया, 15 6 90 होते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी मैं 12 से डिवाइड करूँ, मैं तो नहीं कर रहा 12 से डिवाइड। मेरा मन है कि मैं 60 को डिवाइड करूँगा 7 से करूँगा। करो 7 60, ऐसे ही करते ना। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 4 बचा। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। तो हमने तो पॉइंट वाला सिस्टम अभी तक पढ़ा ही नहीं। 7 5 ज़ा 35, 50, 7 9 ज़ा 49, 10, तो ये चलते जाएगा आगे। 8.59 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ये कोई इंटीजर थोड़ी है, ये इंटीजर हो ही नहीं सकता, है ना, नहीं हो सकता ना इंटीजर। देखो इंटीजर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखना होल और नेचुरल नंबर्स की भी बात अपने आप हो रही है, क्योंकि सारे होल और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ना। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो दो होल नंबर्स को डिवाइड करने पे भी ये होल नंबर आता है। दो होल नंबर्स को नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पे भी एक नेचुरल नंबर आता है, बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं है जैसा यहाँ पे हो रहा है। 60 डिवाइडेड बाय 7 इज़ 8.59 के आसपास आंसर आएगा। तो क्या ये एक होल नंबर है? अभी तक पढ़ा ऐसा नंबर आपने 8.59 कहीं? क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, कुछ भी नहीं है ये।
प्लस माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा दो, एक जगह माइनस डाल दो कहीं पे भी, तो ये भी माइनस का आ जाएगा आंसर। वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, प्लस माइनस हमारे को समझ में आ गया कैसे करना है। लेकिन दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पे हमेशा इंटीजर नहीं आता है। समझ में आया? नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल देखो, बताओ भाई इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा बताओ। मैंने डिवाइड किया 19 डिवाइडेड बाय 2, करो। 19 यहाँ लिखा आपने, 2 यहाँ लिखा, आपने देखा 2 9 ज़ा तो 18 हो गए, फिर 1, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, 0, 2 5 ज़ा 10, कैंसिल हो गया पूरा। कितना आंसर आया? 9.5। इज 9.5 एन इंटीजर? क्या ये इंटीजर है? क्या ये पूर्णांक है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, पॉइंट मारा है। इंटीजर तो हमने पढ़ा ही नहीं है पॉइंट्स के अंदर, अभी पॉइंट वाला सिस्टम हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो अलग ही दुनिया है, उसको भूल जाओ। वो दुनिया हो रही है शुरू कहाँ से? डिवाइड से। ये डिवाइड क्या करता है, बड़ा खतरनाक आदमी है, ये बांट देता है नंबर को, पूरे नंबर को इसने आधा आधा कर दिया है ना, 9 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगते नंबर बट गया, या तो 9 होता है 10 होता है, तो बीच में आ गए, इसको नंबर को बांट दिया इसने। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे बांटता है ये, ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ये डिवाइड के लिए फॉलो नहीं होती, गलत है ये। डिवाइड क्या करता है? डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, डिवाइड में होती नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव होगी इसमें, क्या लगता है तुमको? देखते हैं एग्जाम्पल। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था हमारा, कौन सा नियम था? क्रम विनिमय नियम, है ना। क्रम विनिमय, डिवाइड की बात हो रही है भी, है ना, और किसके लिए बात हो रही है? इंटीजर्स के लिए। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा और इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो एक ही बात है, चाहे ए डिवाइडेड बाय बी लिखो या बी डिवाइडेड बाय ए लिखो, सेम चीज़ है। चलो करके देखते हैं, बिना करे हम कैसे बताते गलत है या सही, है ना। मैंने लिया 12 डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर आया? 4। ये कहता है 3 डिवाइडेड बाय 12 करो। अब 3 डिवाइडेड बाय 12 करूँगा तो 3/12, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, तो ये तो 4 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 12 बीच में है, 3 इधर है, तो मैं 4 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर 12 बाहर है, 12 इज डिविजर एंड 3 इज डिविडेंड, देन व्हाट विल द आंसर? नहीं पता हमको क्या होगा, हमने भी सीखा ही नहीं है ये चीज़ें, नहीं आएगा आंसर हमारा। तो ये भी फॉलो नहीं होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो नहीं होती है, ठीक है। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ है। अब अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? ब्रैकेट वाला खेल, है ना, ब्रैकेट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का दिमाग में क्या आना चाहिए हमारे पास? साहचर्य का नियम। साहचर्य मतलब ब्रैकेट्स अगर मैं चेंज करता हूँ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, मान लो ए बी सी 3 पूर्णांक हैं, 3 इंटीजर हैं, तो ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में रखा, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। ये कहता है कि पहले इन दो को सॉल्व करोगे आप, फिर इसको से सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, तो सेम चीज़ आएगी। चलो हम करके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक। ये थोड़ा एडवांस है, आपके शायद ये एनसीईआरटी में नहीं है या फिर है, पता नहीं मुझे, लेकिन थोड़ी अलग चीज़ है, क्योंकि हमने डिवाइड, 3 डिवाइड तो कभी सीखे ही नहीं है ना। 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये लिखा है, यहाँ पे भी ये लिख दिया मैंने, 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब आपने देखा कि इसको सॉल्व करते हैं पहले। 12 सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, हमने सीखा है। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ गया। इसका तो इजीली आंसर आ गया 2। पहले हमने इसको सॉल्व किया, क्या है 6, इसको एज इट इज़ लिखा, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2। यहाँ पे जब मैं सॉल्व करने गया तो मैंने देखा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, 2 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब 2/3। अब ये तो होगा ही नहीं सॉल्व आगे, ये तो आएगा ही नहीं आंसर, 2 तो कभी नहीं आएगा इसका आंसर, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिविडेशन में फॉलो नहीं होती है, मतलब इसमें कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, क्लोजर भी नहीं हो रही। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिविडेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर फॉलो होती है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिखाता है, सब्सट्रैक्शन नहीं दिखाता है। लेकिन यहाँ तो क्लोजर भी फॉलो नहीं हो रही। डिवाइड तो भाई बड़ी ऊंची चीज़ है, कुछ भी फॉलो नहीं करता। होते ना कई बिगड़े हुए बच्चे, तो ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा तो कुछ फॉलो नहीं करता। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन दोनों को हम देखते हैं।
मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, कोई नंबर है ए, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आता है? ज़ीरो। कोई नंबर है ए, इसमें ज़ीरो ऐड किया क्या आंसर आता है? वो नंबर इटसेल्फ, है ना, ये हमने पढ़ा है। डिवाइड हम पढ़ते हैं, डिवाइड के केस में कोई नंबर है ए, इसको ज़ीरो से डिवाइड किया क्या आंसर आएगा? कर सकते हो ज़ीरो से डिवाइड, ज़ीरो और ए, तो ज़ीरो कितने टाइम्स? ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो थ्री ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो ए ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो नाइन ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो हंड्रेड ज़ा ज़ीरो, तो सॉल्व ही नहीं होगा। अगर किसी नंबर को ए से डिवाइड करेंगे तो दिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, क्या है ये? मीनिंगलेस है ना। जैसे मान लो ज़ीरो क्या है? एक मटका है। इस डिवाइड का मतलब हमने पढ़ा क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है अपॉन। ऐसे कोई लड़की है ए या कोई लड़का है ए, इस ए ने अपने पाँव के नीचे मटका रख लिया तो मटका तो फूट गया ना, तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई भाई, मटका के फोड़ दिया तूने। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है, ऐसा कभी नहीं करना, मटके को फोड़ना थोड़ी है हमको। तो ए ज़ीरो से कभी भी हम डिवाइड नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ गया आपके? अपॉन में कभी ज़ीरो नहीं आएगा, बाहर कभी ज़ीरो नहीं आएगा, वरना अगर आया तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, एडिशन में हो रहा है, यहाँ तक कि सब्ट्रैक्शन में भी हो रहा है। अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा? ज़ीरो माइनस ए कितना आएगा? इसका आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में चाहिए। ज़ीरो माइनस ए अभी तक आप सीख चुके होंगे, ये भी आपका एक होमवर्क हो गया, दो होमवर्क मिल चुके हैं आपको। ज़ीरो माइनस ए कितना होता है बताना मुझको, है ना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब में ज़ीरो का फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिवाइड क्या है भाई? बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसमें हर चीज़ उल्टी है, ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे ज़ीरो डिवाइडेड बाय ए, तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझो, इसका मतलब हुआ कि आपने ए को बाहर लिखा और ज़ीरो को अंदर लिखा ना, ए डिविज़र हो गया और ज़ीरो डिविडेंड हो गया। तो ए ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो आता है, हमने पढ़ा अभी। तो ज़ीरो कितने टाइम्स आएगा? ज़ीरो टाइम्स, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ए ऊपर है ज़ीरो नीचे है, ज़ीरो अगर नीचे है तो मीनिंगलेस, लेकिन ज़ीरो अगर ऊपर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो इसका आंसर हमेशा आएगा ज़ीरो, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आया समझ में कुछ? क्या हो रहा है यहाँ पे ज़ीरो के साथ? देखो क्या क्या करता है ये डिवाइड। चलो इसका आंसर बताओ मेरे को। 1590 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, क्या आंसर आएगा? ज़ीरो डिवाइडेड बाय 9928, क्या आंसर आएगा? इन दोनों के आंसर्स बताओ, सोचो। बहुत सिंपल है। देखो मैंने बोला पहले ही, अगर डिवाइडेड बाय ज़ीरो आया है तो इट इज़ मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख सकते हैं इसको अपन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता ही नहीं कर सकते, है ना। क्या है इसका मतलब? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ज्ञात, अज्ञात लिख दो या तो फिर अज्ञात, पता नहीं कर सकते हम, हमें पता ही नहीं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय 9928 लिखा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि 9928 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, है ना। समझ में आ गया आपको ये चीज़ कैसे हुई? इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इससे रिलेटेड, उन्हें करना आप। मैं लिखा है मैंने 1590 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू -6, 59 प्लस -59, 16 माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस -3। यार ये भी एक दिक्कत है इसमें, ज़ीरो माइनस -3, इनके आंसर्स बताने हैं आपको सबके, और भी हैं, है ना। इसके बाद थोड़े क्वेश्चंस और हैं। 129 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1030, 12 डिवाइडेड बाय 3, -12 डिवाइडेड बाय -6, 15 डिवाइडेड बाय -2। चलिए ये आपके क्वेश्चंस है ना, ये आपको होमवर्क में करने हैं। इनके आंसर्स आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क हो गया। आज थोड़ा ज़्यादा होमवर्क है क्योंकि डिवाइड चीज़ ही ऐसी है, अगर आपने डिवाइड सीख लिया ना तो आपको आने वाले जो चैप्टर्स हैं इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे आगे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है मैथ्स के अंदर, सब में काम आता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी एक चीज़ रह गई, छोटी सी चीज़ रह गई बस, एक बहुत ही छोटी सी।
अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइड समथिंग, डिवाइड अ नंबर, नंबर कौन सा, इंटीजर है ना, बाय 1 एंड -1। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो या फिर -1 से डिवाइड करो, दो चीज़ है मेरे पास, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। देखो दोनों देखते हैं हम। 159 डिवाइडेड बाय 1, बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर इसका मतलब हो गया 159 बीच में आ गया, सॉरी कैसा साइन होता है, ऐसे 1 यहाँ लिख दिया, तो 1 इंटू 159, ये तो 159 टाइम से जाएगा। इसका आंसर सर 159, वेरी गुड। 2000 डिवाइडेड बाय 1, आप बोलोगे सर 2000 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करने में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। 6 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 6। अच्छा ये बताना जरा, -6 डिवाइडेड बाय 1, -6 आएगा, 1 से डिवाइड करने में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, वही नंबर आता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। लेकिन जब मैं -1 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो ये दोनों चीज़ें सेम है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको माइनस साइन आते कंफ्यूज मत होना, सेम चीज़ है। 6 डिवाइडेड बाय 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 1 6, लेकिन यहाँ पे एक बार माइनस आ रहा है इसलिए एक माइनस लगाना है भाई, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब -1 क्या कहता है, 159 डिवाइडेड बाय -1, क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड करने पे तो 159 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है तो मैं माइनस लगाऊंगा यहाँ पे, ऐसा ही करोगे, सही बोल रहे हो बिल्कुल, अगर आपने ऐसा करा है तो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -159। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में से ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक ही माइनस है ना, इसलिए माइनस का आ जाएगा। 2000 डिवाइडेड बाय -1, ये प्लस का है ये माइनस का है, कितनी बार माइनस है, एक बार माइनस, तो -2000 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय -1 कितना आएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, एक प्लस एक माइनस तो आएगा तो माइनस, और 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6, -6 डिवाइडेड बाय -1, सेम 6 में से 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6, एक बार माइनस दो बार माइनस तो प्लस, और प्लस नहीं भी लगाओ तो चलेगा है ना, तो इसका आंसर 6 आएगा। समझ में आया आपके 1 और -1 का फ़र्क क्या होता है, बस इतना ही है आपका जो थ्योरी पार्ट है। इस थ्योरी पार्ट में आपने सिर्फ नई 7th क्लास की, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, जो भी क्लास आप सोचोगे ना सबकी थ्योरी कर ली है। इसके बाद आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आगे हम जब एक चीज़ पढ़ेंगे ना, बॉड मास, इसके बाद वही पढ़ेंगे हम, तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बी लॉजिकल, थैंक यू।